तो आइए क्वेश्चन में। अब भाग गया इधर से पलट के। हाँ चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कह रहा है दो वृत्तों का क्षेत्रफल कितना है, 4:2। दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 है, और कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इसका फॉर्मूला बताया गया था, सीधा वर्गमूल निकाल लेना है। तब बस कुछ नहीं करना है, इसका वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालेंगे 2:3। चलिए पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन में आइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटा में 360। और जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पर वह अलग तरीके से दिया है, उसमें क्या किया है, पाई r² अलग कर दिया है और थीटा बटा 360 को, तो हम ये वाला ऑप्शन देखेंगे, पाई r² थीटा बटा 360। और ये वाला ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, डी नंबर में, तो डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में आइए, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगाते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा। इस तरह का प्रश्न जब भी पूछे कि एक ही समय में मिलने में कितना समय लगेगा, तो बस एलसीएम निकाल देना है, एकदम आसान क्वेश्चन, तीनों का एलसीएम। तो क्या कह रहा है, पहला वाला कितना, 1 घंटा, दूसरा वाला 3 घंटा और तीसरा वाला, इतने समय में दोनों चलते हैं अंतराल पर। इसका एलसीएम कटने वाला है नहीं, सीधा गुणा कीजिए, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 15 घंटा के बाद फिर सब एक ही जगह पर मिलेंगे जहां से चले थे वहीं पर। तो चलिए इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये सेम क्वेश्चन है फिर से। क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा का समय लगाते हैं, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो चलिए 2, 4, 6 का एलसीएम, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, आगे नहीं कटने वाला, 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, आंसर हो जाएगा 12 घंटा। 12 घंटा के बाद मिल जाएंगे फिर से उसी स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए प्रश्न क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। नए और पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात पूछ रहा है ना। प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया गया, तो नया वाला और पुराना वाला देखना यह है कि कौन कह रहा है। पुराना वाला का त्रिज्या मान लीजिए कि त्रिज्या पहले से है r, और अब त्रिज्या को दुगुना करेंगे तो नया त्रिज्या क्या होगा, 2r। 2r दुगना ना कह रहा है, कह रहा है त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, त्रिज्या को दुगनी कर दिए। अब पूछ रहा है कि नए और पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। अब अनुपात निकालिएगा तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r। तो पहले नया वाला का पहले कह रहा है, नया वाला वृत्त का परिधि त्रिज्या है 2r, तो हो जाएगा 2 पाई और r के बदले में 2r रखेंगे, और पुराने वाला का त्रिज्या r है तो 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई पहले ही खत्म हो गया, r से r खत्म हो गया, क्या बचा 2 बट्टा, अनुपात क्या हुआ। चलिए तो सही ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, सेम क्वेश्चन दिया है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगाता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। चलिए सीधा एलसीएम निकाल लेना है, कितना कितना घंटा का अंतराल है, 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा। 4 से काट लीजिए, 3 तो कटेगा नहीं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है। चलिए 4 गुने 3 गुने 2 तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 घंटा का समय लगेगा पुनः उसी बिंदु पर मिलने पर। चलिए नोट कीजिए।
क्या केवल समझना है? समझ में आ गया? वैसे भी वीडियो में बाद में देख ही लगा सब। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्लास खत्म होगा और बचेगा, अगर ना समझ में आएगा तो वीडियो चला जाएगा, उस पर देख लीजिएगा। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ तक बन गया? 6 तक बन गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा? सेम क्वेश्चन उल्टा कर रहा है, इस बार आधा कर रहा है त्रिज्या को, ठीक है। तो त्रिज्या मान लीजिए पहले से जो है त्रिज्या आर है, और नया त्रिज्या, नया त्रिज्या, त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधा करेंगे तो r/2 होगा। चलिए अब अनुपात निकालिए, अनुपात में किसका अनुपात पूछ रहा है? पुराने एवं नए वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात। कितना नंबर? 7 नंबर ना है। पुराने तथा नए, पुराना वाला को इस बार पहले कह रहा है, नया वाला को बाद में कह रहा है। पुराना वाला त्रिज्या कितना है? r, तो परिधि क्या होगा? 2πr। नया वाला त्रिज्या r/2 है, तो 2π और त्रिज्या का मान r/2। 2π से 2π खत्म कीजिए, r से r खत्म, ये भाग होगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, हो गया 2/1। फिर से वही अनुपात आया, 2:1। चलिए समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन में आइए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल में तो 2π, तो पाई आर स्क्वायर है, फॉर्मूला इसका पाई पाई कट ही जाएगा, केवल r का स्क्वायर ही बचेगा, है ना। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछे तो बस त्रिज्या का स्क्वायर, उसी का अनुपात निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या करा है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, पुराना वाला त्रिज्या मान लीजिए कि r है, तो नया त्रिज्या 2r हो जाएगा। अब क्षेत्रफल में किसको पहले कह रहा है ये देखना है, पुराना वाला को पहले और नया वाला को कह रहा है पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो चलिए अनुपात निकालेंगे, अनुपात में पुराना वाला को पहले रखना है, पुराना वाला त्रिज्या r और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और नया वाला का त्रिज्या है 2r, तो पाई और 2r का स्क्वायर, पाई से पाई खत्म कीजिए, हो जाएगा r स्क्वायर बट्टा 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, अनुपात हुआ 1:। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, केवल त्रिज्या पूछ रहा है, परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त के परिधि के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट त्रिज्या का फॉर्मूला होता है उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो त्रिज्या का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या बराबर परिधि बट्टा में 2, यानी कि r बराबर c/2π। परिधि कितना दिया है क्वेश्चन में? चलिए तो परिधि दिया हुआ है 44 मीटर बट्टा में 2 और गुने पाई का मान 22/7, 22 दूना 44, 2 से 2 कैंसिल, 7 भाग में ऊपर चला जाएगा तो गुना में, तो भाग करेंगे तो सीधा ऊपर चला जाएगा केवल 7, 7/1 मतलब 7 ही ना हुआ, अनुपात थोड़ा निकालना है यहाँ पर, तो त्रिज्या हो गया केवल 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, त्रिज्याओं का अनुपात, क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या निकालना है तो फिर से वर्गमूल। तो बस इस तरह के क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, क्षेत्रफल दिया हो त्रिज्या निकालना हो तो क्या करेंगे? वर्गमूल। हाँ, अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल पूछे तो फिर स्क्वायर कर देंगे सीधा। और यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 4:1 है और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो बस केवल इसका वर्गमूल निकालिए, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, आपका अनुपात हो गया त्रिज्याओं का 2:1। क्वेश्चन नंबर 11, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? अब वर्ग से क्वेश्चन है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला, चलिए वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला क्या है? √2 गुने भुजा, और भुजा पूछ रहा है, विकर्ण कितना दिया है?
विकर्ण है 16√2 सेंटीमीटर, 16√2, इधर √2 गुने भुजा, √2 से √2 काट दीजिए, भुजा बच गया, बस हो गया आंसर। तो चलिए यहाँ पर आपका भुजा हो गया 16 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया, 12। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? अब इसमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो खत्म हुआ ऐसे ही। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आइए। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात अभी बताया गया है, स्क्वायर केवल कर लेना है, क्षेत्रफल का निकल जाएगा अनुपात। दिया हुआ है 3:4 और इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल का हो गया अनुपात। हाँ, तो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, त्रिज्या पूछे तो वर्गमूल निकाल दीजिए, त्रिज्या का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों का संख्यात्मक मान, यानी कि संख्या में बराबर है, मात्रा में नहीं, यानी प्रश्न के अनुसार परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो परिधि और क्षेत्रफल के फॉर्मूला को केवल बराबर कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। वृत्त का परिधि फॉर्मूला क्या है, वृत्त का परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई से पाई खत्म और r से स्क्वायर को काट दीजिए, क्या बच गया, इधर बच गया 2, इधर बच गया r, r बराबर, यही आपका आंसर है, यानी कि त्रिज्या का मान हो गया 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, समज्ञा अनुपात वाला क्वेश्चन बोल रहा है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है x² अनुपात और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, वर्गमूल निकालेंगे तो x और y, रूट चढ़ा दीजिए, त्रिज्या का अनुपात हो गया x अनुपात y। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा? इस तरह के क्वेश्चन में जब क्षेत्रफल पूछे तो k का स्क्वायर हो जाएगा और परिधि का अनुपात पूछे तो केवल k गुना हो जाएगा, क्योंकि परिधि में त्रिज्या एक बार होता है और क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है त्रिज्या का, पाई से पाई तो कट ही जाएगा। तो प्रश्न में केवल ये देख लीजिए कि इसमें किसको पहले कह रहा है, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, त्रिज्या को k गुना कर दिया गया तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर पुराना वाला त्रिज्या हम मान रहे हैं, पुराना वाला त्रिज्या मानकर चलिए कि r है, तो नया त्रिज्या क्या होगा, r के, यही ना, k गुना कर दिया गया त्रिज्या को। अब अनुपात में पूछ रहा है कि पुराना वाला अनुपात पहले और नया वाला बाद में। चलिए तो अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात, पुराने वाले को पहले रखना है तो पुराना वाला त्रिज्या r है, πr², और नया वाला को बाद में रखना है तो पाई और r के, त्रिज्या पूरा ये हो गया r के का स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, ऊपर हो गया r² और नीचे r² के स्क्वायर, इससे यह खत्म हो गया, अनुपात 1 अनुपात k² बचा है, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, केवल देख लेना पहले किसको कह रहा है, k गुना करेंगे तो k गुना ही बचेगा, पहले कहेगा तो पहले रखिए, बाद में कहेगा तो नीचे रखिए, यही अनुपात बचेगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन में, कहाँ तक बनाए थे, 16 तक हो गया ना। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न क्या है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास, त्रिज्या ना पूछ रहा है, व्यास
डायरेक्ट भी व्यास निकाला जा सकता है और त्रिज्या से भी निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, और आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर डी बट्टा, अगर इस फॉर्मूला को लगा दे तो फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर पाई, आर के जगह पर रखना होगा डी बट्टा 2 का स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ? 1 बट्टा 2 का स्क्वायर 4, 1 बट्टा 4 पाई डी। अगर यह फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल के लिए तो डायरेक्ट निकल जाएगा डी, लेकिन कभी पढ़ना है सब कहेगा उल्टा सब। इससे अच्छा है चलिए त्रिज्या निकालिए, 2 से गुना कीजिए, व्यास निकल जाएगा, कोई नया फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 पाई, बस इतना ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। और पूछ रहा है क्या? व्यास। सबसे पहले त्रिज्या निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, या त्रिज्या का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला है ए बराबर पाई आर स्क्वायर। मान रखिए ए का मान दिया हुआ है 64 पाई बराबर में पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, आर बराबर स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर के उल्टा रूट 64, 64 का वर्गमूल। ये आपका त्रिज्या हुआ, लेकिन निकालना क्या है? व्यास। व्यास का फॉर्मूला व्यास डी बराबर 2 गुने त्रिज्या, यानी कि 2 गुने आर, 2 और गुने त्रिज्या का मान 8, 8 दूना 16 सेंटीमीटर हो गया आपका व्यास। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। यदि एक वृत्त के परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी गई तो उसका क्षेत्रफल होगा आधा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसा क्वेश्चन दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले देखेंगे परिधि कितना गुना किया गया। परिधि जितना गुना होगा त्रिज्या भी उतना ही गुना होता है, इसलिए परिधि का फॉर्मूला क्या है? सी बराबर 2 पाई। अगर परिधि 2 पाई से 4 पाई हो गया, यानी कि त्रिज्या बढ़ गया, दुगुना हो गया। तो कैसे बनाएंगे इसको बताइए। चलिए C1 दिया हुआ है कितना? 2 पाई, और C2 का मान यानी कि दूसरा वाला परिधि 4 पाई। अब अगर हम यहाँ पर C1 बाई C2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा इससे? वृत्त का परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। पहला वाला को हम मान लेते हैं 2 पाई R1, दूसरा वाला का 2 पाई R2, 2 पाई से 2 पाई खत्म, क्या बचा? R1 बाई R2। लेकिन C1 बाई C2 का मान दिया है 2 पाई बट्टा में 4 पाई, इस मान को भी रख लेते हैं। तो 2 पाई और बट्टा में 2 दूना 4 हो गया, 1 बट्टा किसका मान निकला? R1 बाई R2। R1 बाई R2 का मान आ गया 1 बट्टा। अब आइए क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल का पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा। त्रिज्या कितना गुना है? दुगुना है, अनुपात 1 अनुपात 2 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 2 का स्क्वायर। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं ना। तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा दिख रहा है त्रिज्या कितना गुना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा पता चल जाएगा, तो इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। त्रिज्या दुगुना है, क्षेत्रफल 4 गुना, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर करेंगे आर का, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो बस बात यही पर खत्म हुई। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि कौन होगी? तो बताइए कितना होगा परिधि? वृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, पूछ रहा है परिधि। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई या फिर पाई इंटू डी, दोनों फॉर्मूला होता है। चूंकि डी दिया है तो हम डी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और त्रिज्या वाला भी लगा सकते हैं, दोनों फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। परिधि का फॉर्मूला क्या है? परिधि बराबर 2 पाई आर, और इसी का दूसरा फॉर्मूला है पाई इंटू, चूंकि डी दिया हुआ है तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। पाई का मान रखिए 22/7 और डी का मान 14, 2 से काटिए उस हिसाब से, 7 दूना 14 और 22 दूना, आपका परिधि हो गया 44 सेंटीमीटर। क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लग रहा है 1 घंटा से ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। चलिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है।
यदि किसी परिधि की माप, मतलब वृत्त का परिधि दिया, यदि किसी परिधि की माप 220 मीटर हो, परिधि दिया हुआ है 220 मीटर, तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में इनमें से कौन सा होगा? त्रिज्या का मान पूछ रहा है, मीटर में है तो मीटर में ही निकलेगा। परिधि का फॉर्मूला त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या का फॉर्मूला लगाइए, आर बराबर सी बट्टा 2 पाई, सी का मान 220 बट्टा 2 और गुने पाई का मान रखिए 22/7, ये कट जाएगा 22 से, 22 दहा के 2 से काटेंगे, 2 बचे, ये भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुना में, 7 बचे तो 35 मीटर आपका आंसर हो गया त्रिज्या का मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे। दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में, फिर से आगे वही फॉर्मूला, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, अब क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, त्रिज्या का अनुपात, जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का होता है, जो कि परिधि का फॉर्मूला ही वही है, 2 पाई आर है फॉर्मूला। अगर इसको R1 मान लिया, दूसरा वाला को 2 पाई R2 मान ले, तो दोनों का अनुपात निकालने पर केवल त्रिज्या बचेगा, यानी कि R1/। इसका मतलब हुआ कि जो परिधि है वही त्रिज्या का अनुपात होगा, और अनुपात चूंकि दिया हुआ है पहले से ही 2:3, तो आंसर हमारा वही रह जाएगा, अनुपात इसका 2:3 ही होगा। समझ में आ गया बात? क्षेत्रफल नहीं ना पूछ रहा है, क्या बोले थे? क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर, क्षेत्रफल तो है नहीं इसमें केवल परिधि और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछ रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल है। 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या है और इसके अंतर्वर्ग, अंतर्वर्ग मतलब क्या होता है? वृत्त के अंदर है, वृत्त के बाहर, अंतर्वर्ग मतलब वृत्त के अंदर, ये हो गया वृत्त, और इसके अंदर क्या है? एक वर्ग है, और पूछ रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त में सबसे बड़ा भुजा जो होता है, यानी कि वृत्त के अंदर जो सबसे लंबी रेखा होता है वह होता है उसका व्यास, और एक वर्ग के अंदर जो सबसे लंबी रेखा होता है वह होता है वर्ग का विकर्ण। इसका मतलब हुआ कि वृत्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण दोनों आपस में बराबर होगा। चलिए ये रहा विकर्ण, और वृत्त के लिए ये रहा व्यास, यानी कि वृत्त का जो व्यास निकालेंगे वही वर्ग का विकर्ण होगा, और वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त का व्यास क्या है? चलिए इसको ए भी मान लेते हैं। तो वृत्त का व्यास कितना दिया है? व्यास नहीं, त्रिज्या दिया है, वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, व्यास कितना? 2 गुने त्रिज्या, तो 2 8 16 सेंटीमीटर त्रिज्या, सॉरी व्यास हो गया। व्यास का मान यहाँ पर रखेंगे, चूंकि यह व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर है, यानी कि हमको वर्ग का विकर्ण मिल गया। अब निकालना क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल, लेकिन भुजा इसमें पता है दूसरा भी फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट विकर्ण से कैसे निकालेंगे? अगर डायरेक्ट विकर्ण से निकालना हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? नहीं पता है? अच्छा आइए, विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा फॉर्मूला है विकर्ण का। अगर हम भुजा निकालते हैं तो, भुजा निकालेंगे तो √2 इधर आ जाएगा, विकर्ण बट्टा √2, ये भुजा हो गया। अब अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का मान ये रख दीजिए पूरा, यानी कि क्या हो जाएगा? विकर्ण बट्टा √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और विकर्ण का स्क्वायर तो विकर्ण ही रह जाएगा, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या बना? डायरेक्ट वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्ण स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखना है, विकर्ण से डायरेक्ट निकाल लेंगे। चलिए तो इतना कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला रखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 और गुने
विकर्ण का मान कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर यानी कि 16 गुने 2 से काटिए, 2 8 16, 16 8 128, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया वर्ग का। मिल रहा है ऑप्शन? चलिए बिना ऑप्शन सही है। क्या उतार रहा है सब? उतारना है तो उतारिए, नहीं उतारना है तो बाद में बस समझते चलिए केवल। अब तो भूल जाओगे तो वीडियो है ना, मोबाइल नहीं है। चलिए ठीक है, उतारिए। बेटा आधा भी क्वेश्चन ना हुआ। इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, फार्मूला जरूरी है। और भी क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप का। हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्ण स्क्वायर, भुजा स्क्वायर तो सबको पता है। हो गया? चलिए ठीक है, आइए इसके आगे। हटा दे इसको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 23। चलिए प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी कैसा होता है? वृत्ताकार। और मिनट का जो सुई है उसमें क्या करेगा? त्रिज्या का काम। मान कर चलिए कि यह क्या है? आपका घड़ी है, ठीक है। ये घड़ी है, ये इसका केंद्र जहां से त्रिज्या यानी कि घड़ी का काटा है, ये त्रिज्या काम कर रहा है। ये आपका हो गया त्रिज्या। और प्रश्न में कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, तो त्रिज्या हो गया 21 सेंटीमीटर। इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। पूछ रहा है 10 मिनट में यह कितना क्षेत्रफल बनाएगा। इससे पहले जानना होगा कि 10 मिनट में एंगल कितना बनाएगा। और एंगल के लिए पहले भी बताया गया था, जो घड़ी के मिनट का सुई होता है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। और नहीं भी पता है तो भी हम निकाल सकते हैं। चलिए समझ लीजिएगा, घड़ी के जो मिनट का सुई होता है वह 1 घंटा में पूरा एक चक्कर लगा लेता है घड़ी का। 1 घंटा में एक चक्कर होता है तो पूरा 1 घंटा हो गया। यानी कि 1 घंटा में एक चक्कर लगाया और वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में कितना कोण बनाया? 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाया। कौन? मिनट का सुई। और 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर है, तो 1 मिनट, 1 मिनट बराबर 360। और ये इधर आएगा तो भाग में 6 छके 36, 6 डिग्री। यानी कि जो घड़ी के मिनट का सुई है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। हमें कितना डिग्री का निकालना है? 10 मिनट का। 10 मिनट का पूछ रहा है कि 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करेगा। तो 10 मिनट का एंगल कितना होगा? 10 मिनट का एंगल 6 डिग्री और गुने 10, 10 छके 60 डिग्री हो गया। निकालना क्या है? क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? गलत जवाब। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या का ना खंड हुआ, क्योंकि त्रिज्या बढ़ रहा है 10 मिनट में यहाँ तक आएगा। और यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री का। ये क्या बना? पूरा त्रिज्या खंड बना, जिसका त्रिज्या है कि सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर लगाएंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 300। चलिए तो आइए पाई का मान रखते हैं 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर का मान तो हो जाएगा 21 गुने 21 और बट्टा में 360। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। चलिए इसको भी रख लीजिए 60 डिग्री। अब काटिए इसको।
कितना बार में कट जाएगा? 6 6 के 36, 6 को और 22 को काटिए, 11 दूना 22, 3 दूना 6, 7 से काटिए, 7 3 21 और 3 से 3 क्या बच गया? 11 गुने 21 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 21 में 1 से 21, फिर 21 में 1 से कीजिएगा 21, 2 3 1 231। आपका आंसर होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सही ऑप्शन सी नंबर है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी नोट करना है। ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। मिनट का जो सुई है 1 मिनट पर 6 डिग्री। तो ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा याद रखिए इस बात को, सीधा याद रखिएगा कि 1 मिनट बराबर में 6 डिग्री, इस बात को याद रखना है। क्या हुआ? तुम कहीं तो नाच रही हो। वीडियो को देखा हंसी आ रहा है, वो तो अब रोज बनेगा, इसीलिए तो लिया है मैं। होता है कुछ नया अजूबा देखकर हंसी आता है, जब रोज रोज लगेगा ना तो आदत लग जाएगा। अच्छा उससे कोई बात नहीं, वो सब कट हो जाएगा, बाद में एडिट का तो करना ही पड़ेगा, वैसे ही थोड़ा डालेंगे। 1 घंटा का वीडियो 5-6 जीबी में हो जाएगा, वो तो पूरा फुल एचडी में रिकॉर्ड हो रहा है। जब एक फोटो खींच रहे हैं तो आ रहा है 10 MB का फोटो, एक 10 MB का उठा रहा है। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया? 23 हो गया। 24 नंबर, 24 नंबर में फिर से फॉर्मूला दिया है। 24 नंबर क्या पूछ रहा है? त्रिज्या आर वाले, त्रिज्या दिया हुआ है आर, ये क्या है? त्रिज्या आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है। त्रिज्या दिया है आर और कोण दिया है यानी कि थीटा दिया हुआ है कितना? पी डिग्री, और पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। यह जो फॉर्मूला दिया है वैसे ही दिया हुआ है, शुरू में क्या किया है? चलिए तो ये इसमें पाई आर का वैल्यू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर और थीटा का मान है पी डिग्री और बट्टा में 360। इतना मिल रहा है ऑप्शन का? ये नहीं मिल रहा है? चलिए ठीक है, तो देखिए ध्यान से कहाँ मिल रहा है। अंतिम ऑप्शन काट को, ऑप्शन आपको काट कर चेक करना होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है P और बट्टा में 720 और गुने 2 पाई आर स्क्वायर। अगर 2 से काट दे आ गया P बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी आ गया P बटा 360 पाई आर। बस भुलवाने के लिए थोड़ा सा जोड़ दिया है एक्स्ट्रा उसमें, तो डायरेक्ट सब नहीं बनेगा। चलिए हो गया ये क्वेश्चन। हाँ पूरा, कम से कम 50 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके व्यास का मान। क्षेत्रफल का फॉर्मूला या त्रिज्या का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवाया गया था। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है? त्रिज्या का फॉर्मूला, वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालना हो तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? ए बराबर
पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए बट्टा पाई, और स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर के उल्टा, डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। और अगर ये याद नहीं है तो फिर आपको बार बार यही लगाना होगा फॉर्मूला, बात तो वही आएगा, इससे भी वही आएगा। तो किस पर बनाए, नीचे वाला पर, ऊपर वाला पर? नीचे वाला, आइए नीचे वाला फॉर्मूला बनाते हैं। तो हार बराबर क्या हो गया, रूट अंडर ए बट्टा पाई, मान रखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 154, 154 बट्टे में आइए पाई, पाई का मान 22 बट्टा 7, 22 सते 154, 7 ऊपर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, हो गया 7 गुने 7, वर्गमूल जोड़ा पहले ही लगा हुआ है तो वर्गमूल इसका 7 ही हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर आपका क्या निकला, ये त्रिज्या निकल गया। लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, व्यास, त्रिज्या का फॉर्मूला, सॉरी व्यास का फॉर्मूला 2 गुने, चलिए तो निकाल लेंगे व्यास, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या का मान है 7, 7 गुना 14 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या फिर व्यास हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आइए, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पूछ रहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। आइए सबसे पहले अगर पहला वाला का क्षेत्रफल यानी कि A1, A1 को अगर हम मान रहे हैं x, तो दूसरा वाला का क्षेत्रफल A2 कितना हो जाएगा 16x, क्योंकि कह रहा है कि 16 गुना है क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना है, त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, A1 बटा A2 बराबर x बटा 16x, x x कैंसिल हो गया 1 बटा R1 बटा R2 बराबर, बताया गया था ना, क्षेत्रफल से त्रिज्या का अनुपात निकालना हो तो वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालिए 1 बटा 16, वर्गमूल 1 बटा अनुपात कितना हुआ, हो गया, कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 27, किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला, कौन कितना 90 डिग्री थीटा दिया हुआ है, किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला त्रिज्या खंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात, इतना काट लिया गया त्रिज्या खंड, और त्रिज्या खंड काटने के बाद जो बचा हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल, उसका और त्रिज्या खंड इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालिएगा बताइए, वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला अनुपात का, अनुपात बराबर पहले वृत्त का रहा था, वृत्त का पाई आर और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360, त्रिज्या खंड काटा गया भाग है, पाई आर स्क्वायर खत्म कर दीजिए, क्या बचा थीटा बट्टा 360, लेकिन इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 360 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 360 बट्टा थीटा, 360 और बट्टा थीटा का मान रखिए 9 चौके 36, अनुपात क्या हुआ 4 अनुपात, ये हो गया आपका आंसर। अट्ठाईस नंबर,
चलिए अगला प्रश्न में आइए। दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। चलिए फिगर पहले देख लीजिए, ये रहा फिगर और ABCD। प्रश्न कह रहा है ABCD क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, और इसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है इसकी भुजा। और प्रश्न पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो नीचे वाला भाग दिख रहा है, ये नीचे वाला भाग छायांकित है और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। स्पष्ट है कि ये क्या बन रहा है, ये वाला क्या बन रहा है, त्रिज्याखंड बन रहा है, लेकिन नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला बना है त्रिज्याखंड। ये ना त्रिज्याखंड होता है, ये वाला उभरा हुआ भाग, तो उभरा हुआ भाग इधर से है तो त्रिज्याखंड इधर से लेंगे। क्योंकि ये वर्ग है और एक वर्ग में कहाँ रख दिया, एक वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। वर्ग का चारों कोण 90-90 डिग्री का होता है, 9 चौके 36, 360 डिग्री टोटल। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वह होगा 90 डिग्री। भुजा दिया हुआ है कितना, यह जो भुजा है त्रिज्या का काम करेगा, जो कि वृत्त ऐसे खींचा गया है केंद्र को त्रिज्या मानकर, है ना, केंद्र को मान लिया गया है, यहाँ भुजा के जो शीर्ष है उसको माना गया है केंद्र। तो थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री, त्रिज्या कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमको, तो भुजा ही ना त्रिज्या हुआ, ये भुजा और इसको केंद्र मानकर ऐसे वृत्त खींच दिया गया गोल, तो वही त्रिज्या हुआ। चलिए अब आइए, छायांकित भाग ये है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दो क्षेत्रफल चाहिए, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस में ये जो नहीं रंगा है इसका क्षेत्रफल, और ये है त्रिज्याखंड, तो वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए इतना सारा लिखते रह जाएंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल सीधे चलेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने, तो सीधा भुजा का स्क्वायर और माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300, इससे हमारा निकल जाएगा आंसर, भाई 10 गुने 10 हो जाएगा, माइनस पाई का मान रखिए 22/7, त्रिज्या का मान यानी कि 10, थीटा का मान, अरे रख दे रहे, घबराओ मत, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, 10 गुने 10 और गुने थीटा का मान रखिए 90 और बट्टा में 360, आंसर कितना है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, दशमलव में दिया होगा मेरे हिसाब से, दशमलव में ही है, दशमलव में है तो पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे हम लोग, कितना रखेंगे 3.14, काटिए इसको, 9 चौका 36, चलिए अब कितना बार में कट जाएगा, दशमलव हटा दे रहे हैं, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब इसको काटिए, 2 दूना 4, 2 से काटिए 157, 10 में 10 से गुना करेंगे 100, 157 में 2 से भाग, 2 सते 14, बचेगा 1 और 7 17, 2 अठे 16 और 2 पचे, चलिए घटा लेंगे, 100 में से 78.5 कितना बचेगा 100 और माइनस 78.5, पॉइंट दीजिए और एक जीरो अपना दे दीजिए, आरसीन लेंगे 10, 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 8 घटेगा 1, फिर 9 में से 7 घटेगा, दशमलव यहाँ दे दीजिए 21.5, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दिया है 21 गलत, 21.45 गलत दिया है ऑप्शन, 21.5 आएगा, भाग देने पर यही आ रहा है, तो चलिए उतारिए, उतारना है तो उतारिए, और समझ में आ गया तो वो टाइपिंग में गलती करता है सर, किताब में गलत थोड़ा होता है, टाइप करते समय आंख बंद करके
टका होता है। तो देख के थोड़ा टाइप बताया, वो तो ऊपर नीचे उंगली करते हुए। बड़ा जल्दी हो गया। तो चलिए, तो हो गया। ये अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, प्रश्न है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या निकालना है। फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट लगा दे त्रिज्या का। चलिए, तो आर बराबर रूट अंडर ए बट्टा, क्योंकि ए दिया हुआ है यहाँ पर, और त्रिज्या निकालना है। चलिए, फॉर्मूला में मान रखिए, ए का मान 38.5 और पाई का मान 22/7, दशमलव हटा दीजिए और गुना में 10। चलिए, अब इसको काट लेंगे, कितना से कट जाएगा। चलिए ठीक है, तो पहले 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 7 35, फिर 3 पर 5 35, फिर से 5 7 35, 77। अब कितना से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से काटिए, यह 11 दूना 22, 11 7 77। अब कितना बच गया, ध्यान से पहले देखिए कौन कहा है, ये 7 भाग के नीचे फिर भाग में है, तो ये ऊपर जाएगा, कटेगा नहीं, ठीक है। और ये जो 2 दिख रहा है नीचे नहीं है, 2 ऊपर गुना में है, 2 में 2 से गुना होगा। तो चलिए सीधा कर लेते हैं, 7 में 7 से गुना, 7 49 और 2 दूना 4, 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2, त्रिज्या हो गया 7/2। अगर बट्टा में दिया हो तो, बट्टा में नहीं दिया हो तो दशमलव कर लेंगे, आंसर दशमलव में है, 7 में 2 का भाग, 7 का आधा, 3.5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। चलिए, ये तो उतारने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, हलवा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है, क्या दिया है, अर्धवृत्त का परिमाप, हाँ, अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, परिमाप है 72 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। अर्धवृत्त के परिधि का फॉर्मूला बताइए, अर्धवृत्त का परिमाप r इंटू पाई प्लस 2। चलिए, इसमें वैल्यू रखेंगे, परिमाप कितना है, परिमाप है 72, तो रख दीजिए 72, आर का मान पता नहीं निकालना है, आर रहने दीजिए इधर, पाई का मान 22/7 प्लस में 2, 72 बराबर आर इंटू अंदर 22 और प्लस 7 दूना 14, बट्टा में एलसीएम हो जाएगा 7। चलिए, तो हो गया यहाँ पर 72 बराबर आर गुने, जोड़ेंगे तो 36/7, साइड चेंज कीजिए, आर बराबर इधर पहले से है 72, 7 चला जाएगा ऊपर, यानी कि उल्टा कर देंगे, इधर आएगा तो 7 चला जाएगा ऊपर और 36 नीचे, 36 दूना 72 और 2 सते 14 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो गया। समझ में आ गया। चलिए, तो फिर बढ़ते हैं आगे। क्या अनुपात, इसमें अनुपात कहाँ से आ गया, जब यह त्रिज्या निकाल,
31 नंबर क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है, आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो सीधा वर्गमूल निकालेंगे। दिया हुआ है 4:25 क्षेत्रफल, त्रिज्या निकालिए, वर्गमूल इसका 2 ये त्रिज्या का अनुपात हो गया। 32 नंबर, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या, फॉर्मूला लगाइए। क्या दिया है, सी दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर और निकालना है त्रिज्या। त्रिज्या का फॉर्मूला आर बराबर सी बट्टा 2 पाई, सी का मान 462, 2 गुने पाई का मान रखिए 22/7, 22 से काटिए इसको, 22 दूना 44, 46 है, 2 बचेगा, अब बगल में 2, फिर 22 हो गया, तो 22 से कम, खत्म हो गया। ये 7 चला जाएगा ऊपर, 2 से कटेगा 21, नहीं कटेगा। ये जो भाग में दिख रहा है 7, ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 21 गुने 7, 21 7 147 और बट्टा में 2, दशमलव में आंसर होगा, तो भाग दीजिए। 2 7 14,